बच्चों, आज की कक्षा हिंदी इलेक्टिव की कक्षा है। आज हम एक बार फिर से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कुटज का अध्ययन करेंगे। तो पिछली कक्षा में लेखक ने शिवालिक की श्रृंखला पर एक पेड़ को देखा था जिसे वो पहचान तो रहे थे, पर उसका नाम उन्हें याद नहीं आ रहा था। ऐसी स्थिति में उनका मन व्याकुल हो रहा था, विकल हो रहा था उसका नाम जानने के लिए, क्योंकि लेखक की नज़र में रूप से ज़्यादा नाम का महत्व है, क्योंकि नाम को सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है, जिसको समाज से स्वीकृति मिली होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सेक्शन कहा करते हैं। मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है। समाज द्वारा स्वीकृत नाम, संसार द्वारा प्रमाणित, समष्टि मानव की चित्त गंगा में स्नान, पूरे मानव समूह के चित्त रूपी गंगा में डूबा हुआ इस गुरी कूट बिहारी का नाम क्या है? इस पर्वत श्रृंखला पर विहार करने वाला, रहने वाला इस पेड़ का नाम क्या है? मन दूर तक उड़ रहा है, देश में और काल में। मनोरथा नाम गतिर्न विद्यते। मन में यही कामना है कि किसी तरह नाम को जान जाऊं। अचानक याद आया, अरे यह तो कुटज। संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अवमानित। संस्कृत साहित्य का जाना माना नाम, पर कवियों की उपेक्षा का शिकार। यह छोटा सा शानदार वृक्ष कुटज। कूटज कहा गया होता तो कदाचित ज्यादा अच्छा होता। कूटज मतलब कूट, पर्वत की श्रृंखला पर जन्म लेने वाला, पर्वत श्रृंखला पर जन्म लेने वाला तो कदाचित ज्यादा अच्छा होता, पर नाम इसका चाहे कुटज हो, विरुद्ध तो यह निसंदेह कूटज होगा। नाम भले ही इसका कुटज हो, पर निसंदेह इसका नाम कूटज होना चाहिए। गिरिकूट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कूटज कहने में विशेष आनंद मिलता है। बहरहाल कूटज कुटज है। मनोहर कुसुम स्तबकों से झबराया। मनोहर यानी मन को हरने वाला, कुसुम मतलब पेड़, स्तबकों मतलब गुच्छों, यानी मन को हरने वाले फूल के गुच्छों से झबराया। उल्लास लोल, उल्लास से भरा हुआ, चारु स्मित, आकर्षक मुस्कान में डूबा हुआ कुटज जी भराया। कालिदास ने आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के प्रथम दिन में रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया था, तो कमबख्त को ताजे कुटज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा था। जब आषाढ़ के प्रथम दिवस नामक अपनी रचना में उन्होंने रामगिरी पर्वत पर यक्ष को मेघ की अभ्यर्थना के लिए भेजा था, तो कमबख्त को ताजे कुटज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा था। चंपक नहीं, बकुल नहीं, नीलोत्पल नहीं, मल्लिका नहीं, अरविंद नहीं, फकत सिर्फ कुटज के फूल, फकत कुटज के फूल, यानी सिर्फ कुटज के फूल। यह और बात है कि आज आषाढ़ का दिन नहीं, जुलाई का पहला दिन, मगर फर्क भी कितना है। बार बार मन विश्वास करने को उतारू हो जाता है, यक्ष बहाना मात्र। बार बार लेखक का मन इस बात पर विश्वास करने के लिए उतारू हो जाता है कि यक्ष तो बहाना मात्र है। कालिदास जी कभी सापोनस्तंग मित महिमा होकर रामगिरी पहुंचे थे। कालिदास जी ही रामगिरी पहुंचे थे और अपने ही हाथों इस कुटज पुष्प का अर्थ देकर उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना की थी। शिवालिक की अनच्युत पर्वत श्रृंखला की भांति रामगिरी पर भी उस समय कोई और फूल नहीं मिला हो। लेखक का मानना है
कि शिवालिक की इस पर्वत श्रृंखला की भांति ही रामगिरी पर भी उस समय कोई और फूल नहीं मिला हो। कुटज ने उनके संतृप्त चित्त को सहारा दिया था। कुटज ने कालिदास के संतृप्त प्यासे चित्त को सहारा दिया था। बड़ भागी फूल है ये, बड़े भाग्य वाला फूल है ये। धन्य हो कुटज, तुम गाढ़े के साथी, यानी तुम परेशानी के साथी हो, तुम विषम परिस्थितियों के साथी हो। उत्तर की ओर सिर उठाकर देखता हूँ, सुदूर तक ऊंची काली पर्वत श्रृंखला छाई हुई और एकाध सफेद बादल के बच्चे उससे लिपटे खेल रहे। लेखक सुदूर में देखता है क्षितिज की ओर, तो ऊंची काली पर्वत श्रृंखला छाई हुई है और उस पर एकाध सफेद बादल यानी मेघ के बच्चे लिपटे हुए खेल रहे हैं। मैं भी इन पुष्पों का अर्ध उन्हें चढ़ा दूं। लेखक सोचते हैं कि मैं भी कालिदास की भांति उन्हें इन पुष्पों का अर्ध चढ़ा दूं, पर काहे वास्ते, लेकिन किस लिए, पर इसमें बुरा भी क्या है, इसमें बुराई भी क्या है। कुटज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं। कुटज के ये फूल हैं, इतने सुंदर फूल हैं, ये बुरे भी तो नहीं हैं। जो कालिदास के काम आया हो उसे इज्जत मिलनी चाहिए, उसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। कालिदास के काम आने वाले फूल को ज्यादा ही इज्जत मिलनी चाहिए, और मिली है कम। पर इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ। दरिया दिल आदमी थे, यानी बड़े दिल वाले आदमी थे। पाया सो लुटाया, उन्होंने जो कुछ भी पाया, जो कुछ कमाया, उसे लुटाया। लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है, दुनिया है जो मतलबी है। रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती। सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया और दूसरे ने फेंक दिया। अकबर ने आदर के साथ बुलाया और जहांगीर ने उसे फेंक दिया। हुआ ही करता है, इसमें रहीम का मोल घट नहीं जाता। उनकी फकराना मस्ती कहीं गई नहीं, अच्छे भले कदरदान थे। उनकी फकराना मस्ती कहीं नहीं गई और अच्छे भले कदरदान थे। लेकिन बड़े बड़े मतलब अच्छे भले कदरदान थे, यानी वो कद्र करने वाले लोगों में से थे, अच्छी चीजों के। लेकिन बड़े लोगों पर कभी कभी ऐसी वितृष्णा सवार होती है कि गलती कर बैठते हैं। मन खराब रहा होगा, लोगों की बेरुखी और बेकदरदानी से मुरझा गए हों। क्योंकि समय पर उनका कद्र किया गया और समय खराब करते होते ही उन्हें नजरों से उतार दिया गया, तो लेखक को ऐसा लगता है कि मन खराब रहा होगा, लोगों की बेरुखी और बेकदरदानी से मुरझा गए होंगे। ऐसी ही मन स्थिति में, ऐसे ही मन की स्थिति में उन्होंने बेचारे कुटज को एक शपथ लगा दी। झुंझलाए थे सो कह दिया, वे रहीम विरच कहाँ जिनकर छाह गंभीर, बागन बिच बिच देखियत सेहुर कुटज करीर। वे कहते हैं कि हे रहीम, अब वह वृक्ष कहाँ है जिनकी छाह जो होती है गंभीर होती है, छायेदार होती है, ठंडक प्रदान करने वाली होती है। बागन बिच बिच देखिए, अब बागों के बीच क्या दिखाई देता है? सेहुड़ का पेड़, कुटज का और करीर का। गोया कुटज अदना सा वृक्ष हो, छाह की क्या बड़ी बात है, फूल क्या कुछ भी नहीं। लेखक कहते हैं यहाँ तो रहीम ऐसा कुछ कह रहे हैं जैसे कुटज एक अदना सा वृक्ष। क्या सब कुछ छांव ही होता है? फूलों का कोई महत्व नहीं? छाया के लिए ना सही, फूल के लिए तो कुछ सम्मान होना चाहिए। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है, वे भी गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं। फिर बागों से गिरी कूट बिहारी, कुटज का क्या तुक। फिर बागों से पर्वत श्रृंखलाओं पर विहार करने वाले कुटज का क्या संबंध। पाठ के शेष भाग का अध्ययन हम इस वीडियो के अगले भाग में करेंगे।